आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स और अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के बारे में। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी स्क्रॉल डाउन करके सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आपने अगर अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो अभी हमारा ऐप जेड फंड्स डाउनलोड करके किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप, जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आप अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 7217746224 पर, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स म्यूचुअल फंड्स में हाइब्रिड कैटेगरी में आते हैं, जहां पर डेट में एलोकेशन 75 to 90% होता है और बाकी सारे एसेट्स इक्विटीज या कैश में एलोकेटेड होते हैं। ये फंड्स कंपेयर टू अदर हाइब्रिड फंड्स कम वॉलेटाइल होते हैं, जिस वजह से इनका रिस्क थोड़ा कम रहता है। इनमें इन्वेस्टमेंट तभी रेकमेंडेड है जब आप शॉर्ट टर्म, दैट इज फॉर एटलीस्ट 1 to 1.5 ईयर्स के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस फंड पर होने वाले गेन्स पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की। क्योंकि ये फंड अपना मेजॉरिटी अमाउंट डेट सिक्योरिटीज में लगाता है, तो इस पर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट्स होंगे वो डेट के ही होंगे। अगर आप अपनी यूनिट्स को 3 साल में बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, जो आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से होगा। अगर आप अपनी यूनिट्स को 3 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, विच इज़ एट द रेट ऑफ 20%। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स म्यूचुअल फंड्स में हाइब्रिड कैटेगरी में आते हैं, जहां पर इक्विटी में एलोकेशन 65 to 80% होता है और बाकी सब डेट और कैश में होता है। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड और बैलेंस्ड फंड के नाम से भी जाने जाते हैं। ये फंड्स प्योर इक्विटी फंड से थोड़े कम वॉलेटाइल होते हैं, जिसकी वजह से इनका रिस्क कंपेयर टू प्योर इक्विटी फंड्स कम रहता है। इन फंड्स के एलोकेशंस एज पर मार्केट कंडीशंस चेंज होते रहते हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट तभी रेकमेंडेड है जब आप मीडियम टर्म, दैट इज़ फॉर एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस फंड पर होने वाले गेन्स पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की। क्योंकि ये फंड अपना मेजॉरिटी अमाउंट इक्विटी सिक्योरिटीज़ में लगाता है, इस पर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट होंगे वो इक्विटी के ही होंगे। अगर आप अपनी यूनिट्स को 1 साल में बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, विच इज़ एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप अपनी यूनिट्स को 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, विच इज़ एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे, ये 10% भी आपको तभी लगेगा जब आपके टोटल कैपिटल गेन्स इन अ सिंगल ईयर 1 लाख रुपये से ज़्यादा होंगे। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सही रहेंगे या नहीं, तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज करें 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर आपने अभी तक अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो और देर मत करिए। म्यूचुअल फंड्स आर वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए अभी हमारा ऐप जेड फंड्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप, जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमारी वेबसाइट zfunds.in पर जाकर भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.